Assalamu alaikum everyone. एक्सरसाइज 13.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया जो कि हमारा वेल बेस्ड क्वेश्चन था। हमने एक वेल को खोदा, उसमें से जो मिट्टी निकाली उससे हमने प्लेटफॉर्म बनाया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है, यह आपकी होमवर्क है, आप खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी शेप है राइट सर्कुलर सिलेंडर और जो उसका डाया है वो है 12 सेंटीमीटर्स और जो उस सिलेंडर की हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर्स, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemicycle shaped top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक राइट सर्क्यूलर सिलेंडर है जिसका जो डाया है 12 सेंटीमीटर्स है और उसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर्स है।
और वो क्या है, वो जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक, हमें अब क्या करना है, हमें इस आइसक्रीम को फिल करना है कोन्स में। कोन की जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर, कोन का जो डाया है वो है 6 सेंटीमीटर, और कोन का जो टॉप है उसकी जो शेप है वो है हेमिस्फेरिकल शेप। कोन का जो टॉप है उसकी जो शेप है वो है हेमिस्फेरिकल शेप। तो हमें क्या करना है, हमें निकालने हैं कितने कोन्स में ये आइसक्रीम फिल हो सकती है। हमें नंबर ऑफ कोन्स निकालना है जिनमें सिलेंडर की आइसक्रीम हम फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन सबको समझ आया? अजान, इंशा, नैरीन, क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया? यस मैम। ओके। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर की जो शेप है, हमारे पास एक कंटेनर है, इसकी जो शेप है वो है सिलेंड्रिकल, और ये आइसक्रीम से फुल है, ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसके डायमेंशंस हमें दिए, इसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर्स है, इसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर्स है, और इसका जो डाया है वो 12 सेंटीमीटर्स है। अब हमें क्या करना है, कंटेनर में जो आइसक्रीम है हमें उसे कोन में फिल करना है। हमें अब निकालना है कि कितने कोन में हम इस आइसक्रीम को फिल कर सकते हैं। कोन, ये हमारे पास कोन है, कोन का जो टॉप है वो है हेमिस्फेरिकल। आइसक्रीम कोन का जो टॉप होता है वो हेमिस्फेरिकल होता है, ठीक। और इसकी जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर्स, इसका जो डाया है दैट इज 6 सेंटीमीटर्स। हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर H1 is equal to 15 centimeters. ठीक, radius of cylinder R1 is equal to 6 centimeters. ऐसे ही जो हमारे पास H2 है, हाइट ऑफ कोन है वो है 12 सेंटीमीटर्स, और जो हमारे पास रेडियस है कोन का वो कितना है 3 सेंटीमीटर्स। लेट an ice cream cones can be filled. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हम इस सिलेंडर में जो आइसक्रीम है वो हम कितने कोन्स में फिल कर सकते हैं। हमें नंबर ऑफ कोन्स निकालना है जिनमें हम ये आइसक्रीम फिल कर सकते हैं। तो हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास n आइसक्रीम कोन्स हैं जिनमें हम इस आइसक्रीम को फिल कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल टू होता है, हमें पता है कि अगर हम एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। ठीक, हम क्या खाली करते हैं, हम खाली शेप को चेंज करते हैं, लेकिन वॉल्यूम जो है वो सेम है। मतलब हमारे पास जितना वॉल्यूम आइसक्रीम का सिलेंडर में है उतना ही वॉल्यूम हमें कोन्स में फिल करना है। तो कंडीशन क्या है, वॉल्यूम सेम है, तो हम वॉल्यूम को इक्वेट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एन। एन क्या है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ कोन्स है, वॉल्यूम ऑफ वन कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये है वॉल्यूम, हमें ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो किसके बराबर होगा, इस एक कोन के, हमें तो निकालना है ना कितने कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। हमें निकालना है, एन हमें निकालना है। तो हम फिलहाल एक कोन को अज्यूम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर इनटू एन, वो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, क्या फॉर्मूला होती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की क्या फॉर्मूला होती है,
क्लास में आपसे पूछ रही हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की क्या फॉर्मूला होती है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। R1 है हमारे पास यहाँ पे, H1 है हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर का, इज इक्वल टू n। वॉल्यूम ऑफ वन कोन किसके इक्वल टू होता है? 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई R2 क्यूब, है ना। 2/3 पाई R क्यूब होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिंपल है, आप लोगों को बस फॉर्मूला याद रखनी है और क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी ये चैप्टर बहुत सिंपल है। पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू n। पाई कॉमन निकालो, अंदर रहेगा 1/3 R2 स्क्वायर H2 प्लस 2/3 R2 क्यूब। ठीक, पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 हमारे पास कितना है? 6 है। 6 स्क्वायर इंटू H1 हमारे पास 15 है, इज इक्वल टू n। 1/3 इंटू R2 हमारे पास 3 है, इंटू H2 हमारे पास 12 है, प्लस 2/3 R2 हमारे पास 3 है। ठीक, 6 होता है 36 इंटू 15 इज इक्वल टू n। यहाँ पे एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 रह जाएगा, प्लस एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, या जाएगा 2 इंटू 9। ठीक, n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 36 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12 प्लस 18। n की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 36 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 54। वो आ जाएगी, जब आप इसे सॉल्व करोगे वो आ जाएगा 10। तो कितने कोन्स में हम इस आइसक्रीम को, सिलेंडर की आइसक्रीम को फिल कर सकते हैं? हम 10 कोन्स में सिलेंडर की आइसक्रीम को फिल कर सकते हैं। हमने किया क्या, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। हमारे पास एक सिलेंडर था, सिलेंडर के डायमेंशंस गिवन थे, सिलेंडर आइसक्रीम से भरा हुआ था। हमें क्या करना था? हमें उस आइसक्रीम को कोन्स में फिल करना था। कोन का जो टॉप था वो हेमिस्फेरिकल दिया हुआ है और कोन के डायमेंशंस भी गिवन है। तो हमें निकालना है कि जो ये सिलेंडर में आइसक्रीम थी ये हम कितने कोन्स में फिल कर सकते हैं। ठीक, एक चीज हमें पता है, अगर हम एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम हमारे पास सेम रहता है, दोनों का वॉल्यूम हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वही किया, हमने अज्यूम करा कि हम n नंबर ऑफ कोन्स में इस आइसक्रीम को फिल कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है इसको हमने इक्वेट करा किसके साथ? हमें निकालना है ना कोन्स की, हमें नंबर निकाल दिए कितने कोन्स में ये फिल हो सकता है। n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का जो टॉप है वो हेमिस्फेरिकल है, इसीलिए हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी लिया। इसको हमने मल्टीप्लाई करा n से। n से हमने क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि हमें नंबर ऑफ कोन्स की वैल्यू निकालनी है कि हमें कितने कोन्स में आइसक्रीम फिल हो सकती है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमें पता है 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब होता है, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हमने इन दोनों वॉल्यूम्स को इक्वेट करा और हमारा n आ गया, नंबर ऑफ कोन्स जिनमें हम इस आइसक्रीम को फिल कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। क्लास किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम, नो मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि
हम कितनी सिल्वर कॉइन्स को जिनका डाया हमारे पास गिवन है 1.75 सेंटीमीटर्स और थिकनेस 2 mm है, हम कितनी सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट कर सकते हैं और फिर हम एक क्यूबाइड को फॉर्म कर सकते हैं जिस क्यूबाइड के डायमेंशंस भी हमें गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें क्यूबाइड की गिवन है। ठीक, कॉइन जो है हमारे पास, कॉइन की आपको पता है थिकनेस भी होती है ना? तो कॉइन का जो डाया है वो हमारे पास गिवन है 1.75 सेंटीमीटर्स, कॉइन की थिकनेस हमारे पास गिवन है 2 mm, सेंटीमीटर्स ही है। कॉइन की थिकनेस हमारे पास है 2 mm। अब क्वेश्चन हमें कहता है कि हम कितनी कॉइन्स को, इस डायमेंशन की हम कितनी कॉइन्स को मेल्ट करके क्यूबाइड बना सकते हैं, और क्यूबाइड की भी हमारे पास डायमेंशंस गिवन है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास गिवन है। कॉइन की क्या शेप होती है? कोई कह सकता है कॉइन की क्या शेप होती है? क्लास कोई कह सकता है कॉइन की क्या शेप होती है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप मुझे कह सकते हैं कॉइन की क्या शेप होती है? इसमें मेनी साइड्स होता है। सॉरी, एक बार और रिपीट करें। मैम पॉलीगॉन। कॉइन की जो शेप होती है, जब आप एक कॉइन को दूसरी कॉइन, तीसरी कॉइन पे प्लेस करोगे, आप नंबर ऑफ कॉइन्स को जब एक दूसरे के ऊपर प्लेस करोगे तो क्या शेप आएगी उसकी? इसकी जो ये शेप बनती है ये सिलेंड्रिकल बनती है। जब आप नंबर ऑफ कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करोगे तो जो शेप बनेगी वो सिलेंड्रिकल बनेगी। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास एक कॉइन दी हुई है, हमें देखना है कि हम कितनी कॉइन्स को मेल्ट करके क्यूबाइड बना सकते हैं, और क्यूबाइड के भी हमारे पास डायमेंशंस गिवन है। ठीक, जो हाइट है कॉइन की वो है 2 mm, दैट मीन्स 0.2 सेंटीमीटर्स। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10 mm के बराबर होता है। तो हमें mm को कन्वर्ट सेंटीमीटर्स में करना है, 2 को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर्स। रेडियस ऑफ कॉइन किसके बराबर आएगा? 1.75 डिवाइडेड बाई 2, 0.875 सेंटीमीटर्स। हमें क्या करना है? हमें देखना है कि हम ऐसी इस डायमेंशन की कितनी कॉइन्स को मेल्ट करके क्यूबाइड बना सकते हैं। क्यूबाइड के भी हमारे पास डायमेंशंस गिवन है, क्यूबाइड के हमारे पास डायमेंशंस गिवन है। क्यूबाइड की लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमारे पास गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है? लेंथ हमारे पास क्यूबाइड की 5.5 सेंटीमीटर्स है, विड्थ 10 है और हाइट 3.5 है। 3.5 सेंटीमीटर। यस मैम। हम लिख सकते हैं लेट n number of coins are melted to form a cuboid.
हमें निकालना है ना, हमें n निकालना है, कितनी कॉइन्स को हम मेल्ट कर सकते हैं, हमें इस n की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। हमें इन n कॉइन्स को ही तो मेल्ट करना है और एक क्यूबाइड हमें फॉर्म करना है। हम लिख सकते हैं n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन। कॉइन की क्या शेप है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर का क्या वॉल्यूम होता है, पाई आर स्क्वायर h। यहाँ पे हम h1 लेंगे, हाइट 1 लेंगे, ठीक, और इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो n इंटू पाई इंटू आर हमारे पास है 0.875 स्क्वायर। हाइट हमारे पास कितनी है 0.2 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 3.5। n इंटू पाई इंटू 0.153125 इज इक्वल टू 192.5। आप जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे पास n आ जाएगा 400। 400 कॉइन्स को हम मेल्ट करके एक क्यूबाइड बना सकते हैं जिसका डायमेंशन हमारे पास गिवन है, और जो 400 कॉइन्स है उनका भी हमारे पास डायमेंशन गिवन है। 1.75 सेंटीमीटर्स डाया है, 2 mm उसकी थिक हाइट है कॉइन की। ऐसी कितनी कॉइन्स को हम मेल्ट करके एक क्यूबाइड बना सकते हैं जिसके डायमेंशन हमारे पास गिवन है। तो हम हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 400। 400 कॉइन्स को हम मेल्ट करके गिवन डायमेंशन का क्यूबाइड फॉर्म कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। आगे चले हम लोग। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी होमवर्क या 5 6 मैंने आपको दिखाया। 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अ cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. Bucket is empty on the ground, heap of sand form. देखो in the